लगता है डर तो जब बेटी की इज्जत चली गई तो मेरी जान तो उससे छोटी ही चीज है। जिसकी बेटी की इज्जत चली जाए, बहन की इज्जत चली जाए, जान तो छोटी चीज है सर, चली जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर यहां से शहादत उठी तो वो शहादत इस छोटी सी बेटियों का भविष्य लिख के उठेगी कि बेटी खुल के सड़क पे चलना आज इस देश में पैदा ही नहीं होगा। सवाल सर, हम राजनीति को खूंटी पे टांग रहे हैं आज, हम किसी के वोटर और सपोर्टर नहीं, छोटी चीजें होती है। मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है, मुझे बताइए यहाँ अखिलेश यादव कब आएंगे? इसकी सबसे बड़ी पार्टी टाडा एक्ट लगे हुए व्यक्ति की पत्नी को टिकट दे देती है। कौन से राष्ट्रवाद की ढोलक तब बजी थी, कौन से राष्ट्रवाद को गुनगुनाया जा रहा था? टाडा से बड़ा अपराध नहीं, और राष्ट्रवाद के तहत टिकट दे दिया इसी की पत्नी को। हाँ, मैंने आदमी मार दिया तो मार दिया, दुनिया कुछ भी कहे। भाजपा ने संरक्षण 1996 में दिया, बड़ा आरोप टाडा का, दाऊद इब्राहिम से संपर्क टिकट दिया गया। उसके बाद अटल जी की भी बात नहीं मानी गई। यह आदमी किसी का सगा भी नहीं है सर। इस आदमी को दिखा 2009 में सरकार बनेगी कांग्रेस की, भाजपा खाएगी धूल, इस आदमी ने पाला ही बदल लिया। 2008 में भाजपा का एमपी, न्यूक्लियर डील का मामला, संसद में सरकार गिरने को यूपीए की तैयार, ये भाजपा खिलाफ जाकर के वोट कर गया कांग्रेस को। किसके कहने पे? मुलायम सिंह के। अब मुलायम सिंह के कहने पे कर गया तो मुलायम सिंह ने टिकट दे दिया 2009 में। यह आदमी इतना बड़ा राजनीति का चक्रव्यूह घेरे हुए मरवा दिया, ये बता रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, रिपोर्टिंग आप पढ़िए, अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे फोन करके कहा मरवा दिया। जिस देश के आदमी को अटल बिहारी वाजपेयी जैसे युग पुरुष ने कोर्ट से पहले कह दिया हो तुमने आदमी मार दिया, उस पर भी क्या भाजपा को यकीन नहीं है? क्या श्रद्धांजलि दे दी गई अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस आरोप को भी? जब किसान आंदोलन चल रहे थे, नए नए किसान संगठन खड़े किए गए, बोला ये है असली किसान तो, क्योंकि ये इन बिलों का समर्थन करते हैं। सरकार की एक पॉलिसी है, खाप को लड़ाओ खाप से, जाट को लगाओ पंजाबी हिंदू से, सरदार से। सरकार लड़ाई के जरिए इस तरह का संरक्षण चाहती है। एक बात जान लीजिए, ये बेटियां हरियाणा की है, और ये बेटियां हरियाणा की होते हुए छाती अड़ाने यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश आएगा, और हरियाणा का इस बार सम्मान। प्रधानमंत्री के आज की बात थोड़ी कर रहे हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये सवाल आज आखिरी बार पूछ लीजिए और इसका जवाब ले लीजिए। कल से इस सवाल को सिर्फ उत्तर चलाना सवाल नहीं, एक एक करके इस आदमी की कुंडली खंगाल रहा हूं, और प्रधानमंत्री नहीं बचा रहे। आज सवाल को थोड़ा व्यापक करिए, प्रधानमंत्री के नहीं बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की बात आज करते हैं। इस आदमी को राजनीतिक संरक्षण मिला है कहां कहां से, मैं बताता हूं। इस आदमी ने 1980 में पहली बार स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन की। इंडियन एक्सप्रेस ने, दवायर ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है, बाकी पत्रकारों में वो हिम्मत रही ही नहीं कि उस लेवल की रिपोर्टिंग इस आदमी के बारे में कर दे। इस आदमी ने 1980 में सर पहली बार स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन की, जिसके तहत इस आदमी पे 1991 तक आते आते जब ये पहली बार एमपी बना, इस पे बाइक चोरी से लेकर के तमाम इस तरह के अपराध हैं, जिनमें ये लिप्त पाया गया, जिन पे एफआईआर है। और ये कहा जा रहा है कि उस टाइम 1991 में पंडित सिंह, जो कि एसपी के सपा के एक मंत्री थे, वो इनके साथ दोस्ती में घूम रहे थे। 1993 में जाकर के इनके और पंडित सिंह के बीच में विरोध हो जाता है। उसके बाद विरोध के बावजूद पंडित सिंह कहते हैं कि मेरे ऊपर 20 गोलियां दागी गई। उन्होंने एक मुकदमा कर दिया कोर्ट में। कोर्ट में मुकदमा होने के बाद 29 साल वो इस देश में केस चला। कब फाइल हुआ था? 1993 में। याद रखना, इस आदमी पे पहली एफआईआर 307 के केस में, 307 में इस पे एफआईआर सुन लीजिए, आईपीसी 307, आईपीसी 147, आईपीसी 148 एंड आईपीसी 149। ये 1993 पे लग गई पांचों आईपीसी इस आदमी पे। उसके बाद 307 के बाद जब ये मुकदमा 29 साल चला, 2021 में कोरोना की वजह से पंडित सिंह की डेथ हो गई, और कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि इस केस में कोई बढ़िया इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, और कोर्ट को अफसोस है कि इस देश में वो पुलिस ने हथियार भी कम से कम सामने नहीं रखा जिससे वो 20 गोलियां दागी गई थी, मतलब वो इन्वेस्टिगेशन दब गई। उसके बाद ये भाई साहब, तो कोई मोदी जी नहीं थे ना, तब भारतीय जनता पार्टी थे, तब भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, आप मेरा सवाल समझ लीजिए, ये आदमी कितना कीमती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस बात को समझने कोशिश करिए। लाख मोदी आ जाए लेकिन इसको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी का मिलता रहा है। मैं आपको बताता हूं, आगे आप बढ़िए। इस आदमी के बाद ये खुद कह रहा है कि पंडित सिंह के भाई रविंदर सिंह मेरे साथ एक सभा में थे, और उस सभा के अंदर एक गोली चली और मैंने तुरंत राइफल उठाई, सामने वाले को मार दी। एक मर्डर मैंने कर दिया। इसका वर्ड कोट करता हूं, पत्रकार को इसने कहा, हाँ मैंने आदमी मार दिया तो मार दिया, दुनिया कुछ भी कहे। जैसे अब कह रहे हैं जो बैठा है धरने पे, मैं तो मजे में हूं। इस आदमी का एटीट्यूड देखिए किस लेवल का है। उसके बाद इस आदमी में मुझे यह बता दीजिए, 1996 में इस आदमी को भाजपा ने टिकट क्यों नहीं दिया था? क्योंकि इस आदमी पे दाऊद इब्राहिम के साथ मिले होने के आरोप थे, टाडा एक्ट लगा था और यह आदमी जेल में था। जिस आदमी पे टाडा एक्ट लगा हो, तथाकथित राष्ट्रवादी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, टाडा एक्ट लगे हुए व्यक्ति की पत्नी को टिकट दे देती है।
कौन से राष्ट्रवाद की ढोलक तब बजी थी, कौन से राष्ट्रवाद को गुनगुनाया जा रहा था। टाटा से बड़ा अपराध नहीं, और राष्ट्रवाद के तहत टिकट दे दिया इसी की पत्नी को, वो एमपी बन गई। साहब यहां तक नहीं, इस देश के युग पुरुष हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनका सम्मान विपक्षी लोग भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी राजनीति की ही नहीं कि सोनिया गांधी को विषकन्या कह दिया हो। उस आदमी ने ये खुद ही कह रहा है कि 2004 में जब घनश्याम शुक्ला को बीजेपी ने टिकट दिया, इत्तेफाक ऐसा हुआ चुनाव के दिन वो आए और एक्सीडेंट में मौत हो गई। खुद कह रहे हैं घनश्याम शुक्ला के एक्सीडेंट में चुनाव के दिन मौत। बोला अटल जी ने मुझे फोन किया, कहा मरवा दिया, ये बता रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, रिपोर्टिंग आप पढ़िए, अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे फोन करके कहा मरवा दिया। जिस देश के आदमी को अटल बिहारी वाजपेयी जैसे युग पुरुष ने कोर्ट से पहले कह दिया हो तुमने आदमी मार दिया, उस पर भी क्या भाजपा को यकीन नहीं है? क्या श्रद्धांजलि दे दी गई अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस आरोप को भी? भाजपा ने संरक्षण 1996 में दिया, बड़ा आरोप टाटा का, दाऊद इब्राहिम से संपर्क, टिकट दिया गया। उसके बाद अटल जी की भी बात नहीं मानी गई। यह आदमी किसी का सगा भी नहीं है सर। इस आदमी को दिखा 2009 में सरकार बनेगी कांग्रेस की, भाजपा खाएगी धूल, इस आदमी ने पाला ही बदल दिया। 2008 में भाजपा का एमपी, न्यूक्लियर डील का मामला, संसद में सरकार गिरने को यूपीए की तैयार, ये भाजपा खिलाफ जाकर के वोट कर गया कांग्रेस को। किसके कहने पे? मुलायम सिंह के। अब मुलायम सिंह के कहने पे कर गया तो मुलायम सिंह ने टिकट दे दिया 2009 में। यह आदमी इतना बड़ा राजनीति का चक्रव्यूह घेरे हुए है। मेरा सवाल सर, हम राजनीति को खूंटी पे टांग रहे हैं आज, हम किसी के वोटर सपोर्टर नहीं, छोटी चीजें होती है। मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है, मुझे बताइए यहाँ अखिलेश यादव कब आएंगे? तो आप इतना आप ही बखान करें कि आदमी इतना बड़ा क्रिमिनल है, आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, डर हमको नहीं लगता। डर तो जब बेटी की इज्जत चली गई तो मेरी जान तो उससे छोटी ही चीज है। जिसकी बेटी की इज्जत चली जाए, बहन की इज्जत चली जाए, जान तो छोटी चीज है सर, चली जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर यहां से शहादत उठी तो वो शहादत इस छोटी सी बेटियों का भविष्य लिख के उठेगी कि बेटी खुल के सड़क पे चलना। आज के बाद ब्रजभूषण यादव इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं होगा, कोई ब्रजभूषण यादव नहीं, गलती से ब्रजभूषण शरण सिंह इस देश में पैदा ही नहीं होगा। लेकिन अखिलेश यादव कब यहाँ आएंगे ये भी हमारे जहन में सवाल है। उन्होंने तो कहा कि अखिलेश यादव खेल, ये ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव सच्चाई जानते हैं, इसीलिए वो धरने में नहीं गए हैं। 8000 यादव पहलवान उनके साथ है। तो भाई एक काम करें, अखिलेश यादव भी एक तख्ती आज शाम को ही जारी कर दे कि मैं शक्ति जानता हूं, मैं सच्चाई जानता हूं। तथा कथित युग पुरुष ब्रजभूषण शरण सिंह इस देश के सबसे होनहार व्यक्ति है। ये अखिलेश यादव ने नहीं कहा, ब्रजभूषण सिंह ने कहा। नहीं, अगर देखो अखिलेश यादव को इस आरोप को खत्म करने के लिए तुरंत यहाँ पहुंचना चाहिए। बेटियों का मामला है। आपको क्यों लगता है कि सरकार या बीजेपी आरोपी है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है, एफआईआर हुआ है, पुलिस काम कर रही है, आप लोग को क्यों लगता है कि सरकार इसको बचा रही है हवे में? देखिए सर, हम फैक्ट पे बात करते हैं, धारणा पे नहीं। आइए फैक्ट पे बात करते हैं। क्या इस देश में 2013 की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की नहीं है कि इस तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस जो भी होगा उस कॉग्निजेबल ऑफेंस में इमीडिएट एफआईआर होगी? बताओ ये रूलिंग है कि नहीं? रूलिंग है। इस तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस, जनवरी में ये बच्ची आई, आरोप लगा, क्या इमीडिएट एफआईआर होनी थी? नहीं हुई। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, उस बार ये खिलाड़ी पुलिस में नहीं गए थे, उन्होंने कहा था कि हम कमेटी में जाएंगे। कमेटी ने एफआईआर कराई। इस देश में स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह रहे हैं मैंने 12 घंटे खिलाड़ियों से बात करी, 2 मिनट को 12 घंटे बता रहे प्रधान खिलाड़ी मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, मुझे बता दे वो 12 घंटे बाद क्या हुई? सवाल है मोदी जी क्यों बचाएंगे इस तरह? अब हम बता रहे क्यों बचाएंगे, मेरी बात सुनिए। ये आदमी अयोध्या से लेके श्रावस्ती तक 50 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाता है, जिसके अंदर छात्रों की बड़ी संख्या, उन्हें भ्रमित करके रखता है और यही कहता है कि भाजपा को मेरी जरूरत है, मुझे भाजपा की नहीं। मतलब उसकी अमीरी, आपको किसी की अमीरी से क्या दिक्कत? अमीरी से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आदमी की हरकत से। जिस छोटी बच्ची ने, वो 6 छोटियां बच्ची हैं सर, उन्होंने इस पे आरोप लगाया। मुझे बताइए, वो गरीब बच्चियां हैं, उन्होंने अखाड़े की मिट्टी को अपना धर्म चुना है, घर में खाने को रोटी नहीं थी लेकिन फिर भी मिट्टी से प्रेम किया। उन बच्चियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा इसके बाहर रहते हुए, इसकी जिम्मेदारी आप दे पाएंगे मुझे? तो आप क्या चाहते हैं कि योगी जी वाला राज चले, बुलडोजर चल जाए या इनकाउंटर हो जाए? देखिए एक बात समझिए, बुलडोजर एनकाउंटर की बात हम नहीं कर पा रहे। इस देश में बुलडोजर एनकाउंटर का आधार प्रधानमंत्री ने बहुत पहले बता दिया, हम कपड़े देख के आदमी को पहचानते हैं। शायद वही बुलडोजर का आधार रहा। मतलब तो प्रधानमंत्री बता पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं कपड़े देख के आदमी पहचानता हूं। कौन सी थ्योरी है? डार्विन की थ्योरी तो हटाई जा रही है एनसीईआरटी से, कोई नई थ्योरी देश के प्रधानमंत्री गढ़ रहे हैं कि मैं कपड़े देख के आदमी पहचानता हूं। इसका मतलब आप राम राज है योगी जी का, वहाँ गुंडों के लिए जगह नहीं है। क्या राम राज में कभी कोई सीता, क्या राम राज में कभी कोई बच्ची इस तरीके का न्याय मांग सकती है? क्या विनेश फोगाट कोई आम बच्ची है? पूरी दुनिया में वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला
महिला मेडल है जो पहली लेके आई है, ये आम बच्ची नहीं है। और अगर इसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो किसकी सुनवाई होगी भाई? किस रामराज की कल्पना कर रहे हैं आप? मेरी बात सुन लीजिए, इस देश में ये आंदोलन जंतर मंतर से नहीं चल रहा है। एक अखाड़ा, एक परिवार, एक राज्य के, एक जाति के लोग धरना दे रहे हैं, इस तरह का ब्रजभूषण सिंह का आरोप। ब्रजभूषण सिंह का आरोप, ब्रजभूषण सिंह जानते नहीं इस परिवार का एहसान इस पूरे देश पे है। इस परिवार ने पहली बार ऐसी शुरुआत की कि अखाड़े में आज बच्चियां जा रही हैं। एक बाप ने अपना सब कुछ दांव पे लगा करके बच्चियों को अखाड़े में भेजा, ये हिम्मत जुटाई, परिवार के खिलाफ आज तो आवाज उठा दी। ये परिवार सिर्फ फोगाट परिवार नहीं है, ये हिंदुस्तान का परिवार है, ये हिंदुस्तानी परिवार है। इसके खिलाफ बयान ब्रजभूषण ना दे तो बेहतर रहेगा। गीता फोगाट भी तो समर्थन में नहीं आ रही है, आप कह रहे हैं फोगाट परिवार नहीं है, गीता फोगाट भी समर्थन में नहीं है। देखिए मेरी बात आप समझिए, सरकार बहुत बड़ी चीज होती है। इतनी बड़ी चीज होती है सरकार कि आरबीआई के गवर्नर रहे रघुराम राजन, नोटबंदी के समय गवर्नर थे, नोटबंदी इस देश में लागू हुई। वो आदमी सबसे पहले आकर के ये बयान दिए कि नोटबंदी देश के लिए फायदेमंद है। नोटबंदी के समय गवर्नर नहीं, हम क्या कह रहे हैं? कौन गवर्नर चले जाने का? वो थे जो विदेश चले गए फिर से दोबारा। कौन चले गए? नहीं, सुब्बाराव नाम था, मैं भूल रहा हूँ। मेरी बात आप सुरजीत पटेल। मेरी बात आप समझ लीजिए, पूरा फैक्ट मैं बता देता हूं आपको। रघुराम राजन के गवर्नर रहते हुए पहली बार सरकार ने यह परामर्श आरबीआई से मांगा था। हाँ, ये कहिए कि सजेशन मांगा था कि भाई ये ऐसा हो सकता है कि नहीं। उन्होंने साफ इनकार किया, उन्हें एक्सटेंड करने के लिए कहा गया, उन्होंने मना कर दिया। बात समझ में आई? और वो इस बात को अपनी किताब में कोट कर रहे हैं। किसका मतलब ये है कि सरकार जो भी व्यक्ति पद पर बैठा है उस पर प्रेशर बना करके अपने समर्थन में बयान दिलवाती है। जो भी व्यक्ति पद पर बैठा है वो बहन को भूल जाएगा, भाई को भूल जाएगा। मुझे बता दीजिए, पीटी उषा जी का मैं सम्मान करता हूं, वो इस देश की पहचान है, दिलों में बसती हैं। लेकिन मुझे बता दीजिए, कुछ दिन पहले क्या पीटी उषा जी नहीं रो रही थी अपने बेटे को? क्या अगर सरकार का इतना इन्फ्लुएंस होता, नहीं चाहती तो एफआईआर ही दर्ज नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सरकार कह देगी कि नहीं मानते तुम, क्या हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। करोड़ लोगों ने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। हाँ जी, 100 करोड़ लोगों ने मन की बात सुनी, 130 करोड़ जी, तो इतना बड़ा समर्थन मायने रखता है। सर इलाके में जब सर्कस लगता है ना तो रोड किनारे भी भीड़ हो जाती है। बात समझ पा रहे हैं आप? सर्कस लगा रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, रोड किनारे भी भीड़ हो जाती है। इस देश में 100 करोड़ लोगों ने इसलिए मन की बात सुनी क्योंकि वो सुनना चाह रहे थे कि क्या कहीं इस बेटियों का जिक्र आएगा, और मन की बात सुनने के बाद मायूस होकर लौट गए। अरे बधाई दी है तमाम फिल्म स्टार ने, क्रिकेटर ने। आप एक बात आप समझ लीजिए, इस देश में बधाई का भी भाड़े पे बधाई दी जाती है। कैसे? जब किसान आंदोलन चल रहे थे, नए नए किसान संगठन खड़े किए गए, बोला ये है असली किसान तो, क्योंकि ये इन बिलों का समर्थन करते हैं। सरकार की एक पॉलिसी है, खाप को लड़ाओ खाप से, जाट को लगाओ पंजाबी हिंदू से, सरदार से। सरकार लड़ाई के जरिए इस तरह का संरक्षण चाहती है। एक बात जान लीजिए, ये बेटियां हरियाणा की है और ये बेटियां हरियाणा की होते हुए छाती अड़ाने यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश आएगा, और हरियाणा का इस बार सम्मान ओढ़ने का वक्त है। साहब, अगर ये यूपी से हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी, अगर ये क्रिमिनल होते तो गाड़ी पलट जाती है वहाँ अच्छे अच्छों की। गाड़ी अच्छे अच्छों की नहीं पलटती। कल ब्रिजेश पाठक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने डिप्टी सीएम है, बहुत बढ़िया बयान दिया। बता रहा हूँ हकीकत गाड़ी किसकी पलटती है। उन्होंने कल बहुत बढ़िया बात कही, मुझे बहुत ठीक लगी, सच बता गए, गलती सही सही। उन्होंने कहा जी हम अपराधियों की चुन चुन के इलाज करते हैं। और वो चुनते कैसे बता रहा हूँ। अपराधी आया, पूछा नाम तुम्हारा, फलाना जी, अच्छा ये बताओ कौन सी पार्टी से हो? भाजपा से हो। अरे मेरे बच्चे तू इधर कहाँ पीछा, तू कहाँ खड़ा हो गया यार लाइन में? हाँ जी, कहाँ से हो? बोला जी हम तो यूपी से हैं। कौन सी पार्टी से? फलाना पार्टी से हैं जी। कोई आरोप है क्या? नहीं। एसओ साहब, इस तरह के आदमी पे कोई आरोप कैसे नहीं? इस पे ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, स्कूल चला दो। अच्छा टैक्स सिस्टम दिया है, ईडी पहुंचेगी कल। मतलब मोदी जी के राज में पार्टी देख के कार्रवाई होती? मैं नहीं कह रहा हूँ, मंत्री कह रहे हैं, चुन चुन के कार्रवाई करते हैं। इसका मतलब यही है, आदमी को पहले देखेंगे, जाति देख के करते हैं, कोई कहता है धर्म देख के करते हैं, अब कह रहे हैं पार्टी देख के करते हैं। चुन चुनना जो शब्द है इसमें तीनों आ गए, जाति, धर्म, पार्टी, व्यक्तित्व, विचारधारा, वोट बैंक। प्रियंका गांधी के समर्थन देने के बाद ब्रजभूषण ने चैलेंज किया कि जहां से यूपी में लड़ेंगे उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। इस बेटियों की इज्जत को वोट का अखाड़ा मत बनाओ। प्रियंका गांधी की जीत और हार बेटी की इज्जत तय नहीं करती। टीवी अखबार क्यों नहीं आपके साथ? हाँ बताते हैं, बहुत बढ़िया सवाल पूछा भाई आप काम की बात पे। टीवी अखबार इसलिए साथ नहीं है, इस देश में एक एंकर है बड़े मीडिया हाउस की, 2 महीने पहले रोने लगी, मेरा दिल भर रहा है, आंसू नहीं रुक रहा है, गला नहीं खुल रहा, क्योंकि एक बच्ची का रेप हो गया और उसके बाद मैं बोल नहीं पा रही हूँ। कहाँ है वो एंकर? क्या आज बेटी नहीं बैठी है क्या यहाँ?
चार सवाल बेटी का एंकर क्यों चुप है, हम बताते हैं आपको। इस बात को समझना पड़ेगा, इस देश का मीडिया गुलाम क्यों हुआ। इस देश का मीडिया 2014 से पहले चलता कैसे था? ऐसे चैनल नहीं चलते सर। 100-150 करोड़ का खर्च आता है चैनल चलाने के लिए, 100 रिपोर्टर चाहिए होते हैं। तो वो क्या करता था, स्पॉन्सरशिप लेता था कंपनी से। आपके पास भेजा आदमी, सर स्पॉन्सर कर दीजिए, आपका ऐड चल जाएगा। आपने कहा भाई ठीक है, मेरा एक कंपनी है, आप ऐड चला देना, पैसे ले लो। उससे किसका खर्च निकला? चैनल का। 2014 में सर क्या हुआ, सरकार आ गई, सरकार ने फोन लगाया चैनल के ऐड को। हाँ सर साहब, कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हो? जी कुछ नहीं, 120 करोड़। बोला एक काम करो, 120 करोड़ लेते किस चीज का हो? बोला साहब ऐड करते हैं। तो बोला जान लो, ऐड की जरूरत सबसे ज्यादा इस देश के प्रधानमंत्री को है आज से। तो इसलिए सरकार का ऐड होना है, और ये 120 करोड़ तुम्हें सरकार ही देगी एडवर्टाइजमेंट का बजट बढ़ा के। तो ये सारे जो पैसा स्पॉन्सर से मिलना था सरकार ने ही पहुंचा दिया। तो उन्हें लगा अरे बढ़िया, किसी का हाथ भी जोड़ने पड़ रहा है मांगने के लिए, एक ही जगह से पैसा आ रहा है। अब जब पैसा आ रहा है, एक बात आप समझिए, जिसका स्विमिंग पूल होगा ड्रेस भी तो उसी की होगी भाई। जिसका स्विमिंग पूल में तुम नहाने गए हो, ड्रेस तो उसी की पहनोगे, रूल है। तो इसीलिए सुबह दिशा निर्देश जारी होता है कि प्रधानमंत्री से जब सवाल पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो। प्रधानमंत्री से जब सवाल पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा पर्स रखते हो कि नहीं। मुझे बताओ कितना बड़ा सवाल है सर पर्स रखना इस देश में। अगर प्रधानमंत्री पर्स नहीं रखेंगे तो यूक्रेन का युद्ध रुको हो जाएगा, दोबारा शुरू चल ही रहा है। कितनी बड़ी बात कह दी कि प्रधानमंत्री ने फोन किया 2 घंटे यूक्रेन का युद्ध रुकवा दो, हमें बच्चे लाने हैं। क्या ये मान लिया जाए कि 2 घंटे बाद उसे शुरू भी प्रधानमंत्री ने ही करवाया था?